Good morning, everybody. I hope you all are doing well and are studying well. So, today I am going to cover a topic about the RM, that is resistance maximum. Many of you are known about it, but अगर new है फिजियोथेरेपी में या फिर एक जिम इंस्ट्रक्टर की तरह या फिर एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच की तरह, तो उन्हें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है कि RM क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करना होता है. तो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ क्विक रिव्यू अबाउट व्हाट इज़ RM. So let's start the video. So what is resistance maximum? So RM, resistance maximum, the full form of RM is the resistance maximum. नाम में ही दिया हुआ है maximum resistance a muscle can withstand. Okay, so a maximum amount of a weight a muscle can move through a available range of motion without fatigue. मतलब हम मसल को इतना वेट देंगे कि वो कर तो पाएगा जो मूवमेंट है वो, लेकिन एक प्रॉपर रेंज में और बिना थके. ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर हम उसको वेट दे रहे हैं 10 kgs का, लेकिन वो पूरा कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा है, वो आधे रेंज में ही छोड़ दे रहा है. ठीक है, तो वो नहीं काउंट होगा. तो हमको वेट देना है और हमको उसको बोलना है कि पूरा कंप्लीट करे एंड देन विल काउंट एज 1. दैट इज़ कॉल्ड एज अ RM. ओके, नाउ इन RM देयर आर द 3 थिंग्स, दैट इज़ 1 RM, 6 RM एंड 10 RM. ओके, कुछ नहीं है. 1, 6 और 10 सिर्फ रिपीटेशन का नंबर है, बाकी और कुछ भी नहीं है. अभी 1 RM मतलब क्या होता है, अगर हम एक कॉमन सेंस की तरह देखें तो 1 RM मतलब क्या होता है कि हमने उसको एक मैक्सिमम वेट दिया है और उसको बोला है कि एक बार करने के लिए, और उसने वो एक बार कर लिया, मतलब कि वो उसका 1 RM हुआ. जैसे कि अगर एक पेशेंट है, उसको मैंने 35 kgs दी हूँ बाइसेप्स कर्ल के लिए. ठीक है, और उसने पूरा फुल रेंज में किया है और मैंने उसको कैलकुलेट की हूँ एज अ 1 RM. दैट इज़ उसका 1 RM जो है वो है 35 kgs. लेकिन अगर मैं वही 35 kgs एक दूसरे पेशेंट को देती हूँ और उसका स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा है और वो 35 kgs 10 रिपीटेशंस में कर पाता है एक प्रॉपर अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन में और बिना थके, तो मैं उसको कैलकुलेट कर सकती हूँ 10 RM उस पर्टिकुलर वो दूसरे पेशेंट का एज अ 10 RM 35 kgs. ओके, अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है सो जस्ट लीव दिस एग्जाम्पल. 1 RM मतलब कि मैक्सिमम वेट मसल कैन डू फॉर 1 टाइम विदाउट फटीग इज कॉल्ड 1 RM. ओके, and the 1 RM is mostly used by strength and conditioning coaches to assess our strength capacities and to strength imbalance and to evaluate the effectiveness of the training programs. So 1 RM मोस्टली हम यूज़ करते हैं कि हम पेशेंट्स का जान सके कि स्ट्रेंथ कितना है, ताकि हम आगे की ट्रेनिंग में उसको हेल्प कर सकें. क्योंकि अगर हमको 1 RM ही नहीं पता होगा तो हम जज नहीं कर पाएंगे पेशेंट्स को या फिर एथलीट्स को कि हमको कैसे ट्रेन करना है, हमको उसको कितना वेट देना है. And while examining the 1 RM, while checking the 1 RM, it is very risky procedure. Okay, I'll tell you. अगर आप किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो, अगर वो पेशेंट है यानी कि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उसका जो मसल है वो उसका वीकनेस होके रखा हुआ है. ठीक है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ वो सब चीज़ें करना होगा. 1 RM यानी कि हम उसको मैक्सिमम वेट दे रहे हैं, यानी कि उसका मसल टियर भी हो सकता है. तो ACSM के गाइडलाइंस में, व्हाट इज़ ACSM? इट इज़ अ अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन. सो इन 2006 उन्होंने एक गाइडलाइंस दिया है कि हमको कैसे 1 RM जो है वो कैलकुलेट करना चाहिए. तो सबसे पहले हमको उनको एक प्रॉपर वार्म अप देना चाहिए फॉर 15 मिनट्स, ताकि जो भी उसका मसल है. ठीक है, अभी देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. जैसे कि कोई स्क्वाट में कैलकुलेट करता है, कोई डेडलिफ्ट में कैलकुलेट करता है. स्क्वाट में कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम उसको बारबल दे देंगे, हम उसको 15 kgs दे देंगे और हम उसको बोलेंगे कि अभी स्क्वाट करो. तो ये हो गया उसका 1 RM. अगर पेशेंट जो है वो 35 kgs तक के उठा सकता है तो वो 35 kg हो गया उसका 1 RM. ठीक है, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेकर ये सब चीज़ें करना होता है. तो क्या बोला है ACSM ने, फर्स्ट वी हैव टू डू अ वार्म अप ऑफ द क्लाइंट. Okay, and then after that we will ask the history of them कि उन्होंने पहले एक्सरसाइज किया है या नहीं किया है. ठीक है, अगर वो पहले से एक्सरसाइज करते हुए आ रहे हैं, इसका मतलब है कि उनका जो मसल है वो ऑलरेडी अडेप्टिव है उस लोड से. ठीक है, अगर कोई पेशेंट है जिसने कभी एक्सरसाइज ही नहीं किया है, ठीक है, तो उनके लिए वो चीज़ें अलग हो जाती है.
तो लेट सपोज टेक एक एथलीट आया है और उसका इंजरी हुआ है, ठीक है, और वो अभी वो कंटिन्यू करना चाहता है। अभी उससे सबसे पहले हम क्या पूछेंगे कि तूने लास्ट वेट क्या उठाया था। अगर उसने बोला है कि या आई डिड बाइसेप्स कर्ल फॉर 35 kgs, सो ओके फाइन, वी विल थिंक ओके 35 kgs उसने लास्ट उठाया था, लेकिन हम उसको 35 kg नहीं देंगे, हम उसका 60% और 70% हम उसको देंगे, ठीक है। अभी 35 kg उठाया था तो लेट्स गो फॉर 20 kg और 22 kgs। सो हम उसको देंगे और उसको बोलेंगे कि ठीक है अभी तुम मैक्सिमम रिपीटेशन करो। अगर उसने 10 रिपीटेशंस इजीली कर लिया है वो 25 kg से 22 kg से, तो ओके फाइन, एंड बट वी हैव टू कैलकुलेट अ 1 RM, एंड देन आफ्टर दैट हमको वो पेशेंट को बीच में 2 मिनट्स का रेस्ट देना होगा, ठीक है, ताकि उसका मसल सेटल डाउन हो जाए, उसका फिजियोलॉजी सेटल डाउन हो जाए। फिर 2 मिनट्स के बाद हम वेट इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। अभी 22 kgs था, अभी मैं उसको जाऊंगी 25 kgs और 27 kgs, ठीक है। You can go for 2.5 kgs, okay, according to the ACSM guideline you can go for 2.5 kgs add on, but some patients in some patients वो possible नहीं होता है, ठीक है। I go for 1 kg, it will be the most safer side, okay, so I prefer you to go for 1 by 1। सो अगर मैंने उसको 22 kgs दिया है लास्ट, तो मैं उसको 23 kg दूंगी। अब मैं देखूंगी कि वो कितने बार कर पा रहा है, फिर से वो 10 बार कर पा रहा है तो फिर से मैं उसको 2 मिनट्स का बीच में रेस्ट दूंगी, फिर से मैं उसको 1 kg दूंगी। ऐसा करते करते मैं वहाँ तक के जाऊंगी कि वो ना कर पाए और वो थक जाए, ठीक है, और वो बिल्कुल भी वो अवेलेबल रेंज में ना जा पाए, और फिर उसको मैं बीच में 5 मिनट का गैप दूंगी, और अब मैं उसको 35 kgs का डंबल दूंगी, और फिर उसको मैं बोलूँगी कि ठीक है अब आप परफॉर्म करिए। अब मैं देखूंगी कि वो कितना रिपीटेशन कर पा रहा है, वो 1 रैप कर पा रहा है, वो 6 रैप कर पा रहा है, या फिर वो 10 रैप कर पा रहा है, ठीक है। अगर वो इंजरी हुआ है तो वो 10 रैप तो नहीं कर पाएगा, मे बी ही विल लैंड अप इनटू अ 6 रैप, सो दैट 35 kgs इज़ गोइंग, it will be categorized as a 6 RM for that person। it means वो 35 kg जो है वो कर पा रहा है 6 रेपिटेशन में, that is 6 RM। अगर मैं उसका एक प्लेट हटा लूँ, ठीक है, एक प्लेट हटा कर मैं उसको बोलूँ करने के लिए, तो वो ईज़िली कर पाएगा। अभी 25 ईज़िली कर पाएगा वो फॉर 10 रेपिटेशंस, ओके। अगर मेरे को अभी 1 RM डालना है, तो अभी वो 35 था, मैं उसको और ज़्यादा बढ़ाती जाऊँगी और मैं मे बी आई विल गो टिल 40 kgs, ठीक है, और फिर मैं उसको बोलूँगी कि अब करो करके, ठीक है। दैट विल बी द 1 RM फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, फॉर दैट पर्टिकुलर मसल। तो अभी हम RM जो है वो पर्टिकुलर मसल के थ्रू भी जा सकते हैं, या फिर हम पर्टिकुलर एक्टिविटी के थ्रू भी जा सकते हैं, जैसे स्क्वाट, डेडलिफ्ट, प्रेस अप्स, ठीक है, लाइक चेस्ट प्रेस अप्स एंड ऑल, चेस्ट प्रेस अप्स, पुल अप्स, वी कैन गो लाइक दैट। बट मोस्टली हम जाते हैं पर्टिकुलर मसल्स में। इफ़ वी आर फिजियोथेरेपिस्ट ना, हमको ज़्यादातर फोकस करना पड़ता है पर्टिकुलर मसल्स पे, ठीक है। वी कैन गो फॉर स्टैटिक ऑल्सो, वी कैन गो फॉर डायनेमिक ऑल्सो, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। सो इफ़ यू गो फॉर स्टैटिक मीन्स वी हैव टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर मसल, सो हम उसके अकॉर्डिंगली जाते हैं। आई होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट ऑल दिस थिंग्स नाउ। सो वॉट वी हैव सीन, what I have given you the topic, what I have given you the information is about the 1 RM, about the 6 RM, and about the 10 RM, okay, and how we'll calculate that 1 RM. If you want to calculate, you have to follow a procedure. First warm up, then a previous history of the weight training, and then we have to if the person said the 35 kg, for example, if the person said the 35 kg, we have to go a 60 to 70% of it, and then हमको पेशेंट को बोलना है कि ठीक है अब करके बताइए। फिर हमको देखना है कि वो 1 RM कर पा रहा है, वो 6 RM कर पा रहा है, या फिर वो 10 RM कर पा रहा है, वो कितना रिपीटेशन कर पा रहा है। फिर उसके अकॉर्डिंगली हम प्लेट्स को पुट ऑन करेंगे, हम प्लेट्स को ऐड करेंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम उसका 1 RM टेस्ट करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा 1 RM कैसे चेक करते, 6 RM कैसे चेक करते, 10 RM कैसे चेक करते, ठीक है। अभी अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा फटीग हो चुका है, क्योंकि अभी ऑफकोर्स वो रिकवरी हुआ है, तो मतलब पेशेंट्स बहुत ज़्यादा फटीग है, तो हम उसको 5 to 10 मिनट्स का बीच में रेस्ट देंगे, जब हम उसका
जब उसका हम फाइनल रेप लेंगे तो हम उसको बीच में 5 to 10 मिनट्स का रेस्ट देंगे ताकि वो कूल डाउन हो सके, उसका बॉडी कूल डाउन हो सके। उसके बाद हम फिर से एक प्रॉपर फाइनल टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो हम ये लेंगे एक्यूरेटली, अगर आपको एक्यूरेट लेना है तो अगर आपको एक्यूरेट लेना है तो आप ये प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो, ठीक है। So I hope you all are cleared about the resistance maximum, that is RM. Is there any doubt? So please comment me. There is no problem. अगर आपको नहीं समझता है आप कमेंट में बोल सकते हो, मैं फिर से आपको रीच करूँगी। एंड इफ़ यू वांट मी टू गाइड इन अ personal way, I can do that also. You just have to pin me your email ID, okay? I'll reach you there, no problem. So please do subscribe, like, comment and share my video as much as you can. And don't forget, after subscription you have to hit the bell icon, so whenever I upload my next video you will get notification. So if there is any doubt, just comment me. I'll definitely going to come back to you, ठीक है। और कौन सा नेक्स्ट टॉपिक लेना है आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं रैंडम टॉपिक्स ले रही हूँ बिकॉज़ आई डोंट नो कि क्या नीड है फ़िलहाल स्टूडेंट्स का। सो मैं सिर्फ रैंडम टॉपिक्स ले रही हूँ। अगर आपको कुछ एक पर्सनल गाइडेंस चाहिए आप मुझे पिन करिए, मैं आप तक के पहुँच जाऊँगी, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक।